Good evening, student. In this lecture, we will study the signal energy and ESD, that is energy spectral density. अब ये दोनों क्या चीज़ है, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहले एनर्जी, सिग्नल एनर्जी क्या होती है ये देखेंगे। सिग्नल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी और स्ट्रेंथ कंटेन इन द सिग्नल ओवर टाइम। अब ओवर टाइम का मीनिंग क्या होता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर टाइम, हमने जो वर्ड यहाँ पे यूज किया, इसका जो मीनिंग है, इसका मीन्स है मेजरिंग हाउ strong the signal is from the moment it start until its end। अब मिस यहाँ पे हमने स्पेसिफिक टाइम नहीं है कंसीडर किया, तो टोटल टाइम पीरियड कंसीडर किया है मिस। स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पे कंसीडर किया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन मीन्स, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आपको सिर्फ ये डेफिनेशन का पता होना चाहिए। बाद में देखेंगे कि ईएसडी क्या होता है, कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब देखो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या फिर इसको ईएसडी बोलेंगे। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी शोज हाउ द सिग्नल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। स्पेक्ट्रल वर्ड आ गया यहाँ पे। स्पेक्ट्रल वर्ड आ गया मीन्स यहाँ पे वो रिलेटेड विथ स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम इसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो होती है, हाउ द सिग्नल एनर्जी, जो सिग्नल एनर्जी की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कितनी है मिस, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट जो सिग्नल की एनर्जी है वो कैसी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसका पता हमें ईएसडी से चलता है मिस। यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं कंसीडर की है, यहाँ पे सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल एक्स फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, वाई फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, इसका पता हम हमें ईएसडी से लगता है। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है, ये भी आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं। अभी जो हमने देखा कि एनर्जी सिग्नल और ईएसडी का, उसका मैंने एक डेली एग्जांपल लिया है कि इस एग्जांपल से हमको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एनर्जी सिग्नल का एग्जांपल मैंने बैंक एग्जांपल का एक कंसीडर किया है। इमेजिन यू डिपॉजिट मनी इन अ बैंक ओनली वंस फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू डिपॉजिट 1000 रुपीज फॉर 2 days एंड दे स्टॉप। आपने 1000 रुपये 2 दिन के लिए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बाद में आपने कुछ भी नहीं भरा है। अभी देखो कि डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल, वो क्या होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ हो गई नंबर ऑफ डेज, ये क्या हो गया कि टाइम हो गया, बाद में टोटल डिपॉजिट मनी मीन्स इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एनर्जी। मीन्स आपने कितने रुपए जमा कर दिए कि एक 1000, तो वो हो गई आपकी एनर्जी। अब बाद में, अब एनर्जी बाद में हमने क्या लिखा कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ईएसडी। अभी सेम वे सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे नीचे कंसीडर कर दिया। नाउ इमेजिन द बैंक शोज हाउ योर डिपॉजिट मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिपॉजिट मनी कितना था हमारा, उसको बोलो कि टोटल डिपॉजिट मनी। इसको हमने क्या बोला था कि एनर्जी, एनर्जी कितनी है हमारे, अभी 1000 है ना। ये ये टोटल ये इसको क्या बोलोगे, हम एनर्जी बोलेंगे ना। एनर्जी कितनी थी हमारी 1000। अब 1000 में से 400 जो रुपीज है वो सेविंग अकाउंट में डाल दिए, 300 रुपये जो है फिक्स अकाउंट में डाल दिए, फिक्स डिपॉजिट या एफडी में डाल डाल दिए, और 300 रुपये जो है वो करंट अकाउंट में डाल दिए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। मीन जो भी टोटल एनर्जी थी हमारी, अब देखो यहाँ पे 3 जगह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना। जो 1000 थी, 400 रुपये सेविंग अकाउंट में चले गए, 300 रुपये फिक्स डिपॉजिट में चले गए, और 300 रुपये जो है करंट अकाउंट में चले गए। अब वो किस, ये एनर्जी का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो उसको बोलेंगे हम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। बाद में नेक्स्ट लाइन। अभी देखो हमने यहाँ पे लिखा कि कंपैरिजन और कंपेयर एनर्जी सिग्नल एंड ईएसडी, दैट इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब एनर्जी यहाँ पे लिखा हमने एनर्जी सिग्नल, और ये हमारा है ईएसडी, दैट इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अभी देखो पहला पॉइंट जो है टोटल एनर्जी इन टाइम डोमेन, उसको बोलेंगे एनर्जी सिग्नल। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट डोमेन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, उसको बोलेंगे हम ईएसडी। इट इंडिकेट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल। टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल इंडिकेट करेगा कि एनर्जी सिग्नल। बाद में एनर्जी प्रेजेंट एट ईच फ्रीक्वेंसी
हर एक फ्रीक्वेंसी के, फॉर एग्जांपल एक्स फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी कितनी है, वाई फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी कितनी है, जेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी कितनी है, इसका पता हमें ईएसडी से चलता है। बाद में डिस्क्राइब द सिग्नल टाइप, यहाँ पे डिस्क्राइब द सिग्नल स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो रिलेटेड विथ स्पेक्ट्रल है, स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी बैंड है, रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो इसके डिस्क्राइब सिग्नल स्पेक्ट्रम ये आ जाएगा। बाद में डिपेंड्स ऑन द सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड था, यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी एक्स पे जो सिग्नल की एनर्जी है वो कितनी है, वाई पे कितनी है, जेड पे कितनी है, इसका पता हमको ईएसडी से चल रहा है। अब देखो एनर्जी है, ऑब्वियसली यूनिट रहेगा जूल, बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, जूल तो रहेगा क्योंकि एनर्जी भी है, और स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल मीन्स मैंने बोला है पहले ही, ऑलरेडी बोला है आपको कि रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल वर्ड की वजह से यहाँ पे हर्ज भी आ जाएगा। इसका एग्जांपल हमने लिखा है कि पल्स सिग्नल, और इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि गॉसियन सिग्नल। होप करता बहुत सारे चीजें शॉर्टकट में क्लियर होगी। अगर कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।